हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उड़ीसा एजुकेशन सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर जो कि आर्ट्स की क्वेश्चंस। तो यहां पर हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि पहले जो वर्ष में कौन कौन सी जो है क्वेश्चंस आपको 2023 में देखने के लिए मिलता है, जो कि +2 का MIL ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। तो हम स्क्रॉल डाउन नीचे की ओर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा जहाँ पर एग्जामिनेशन ईयर 2023, उसके बाद आपको सब्जेक्ट नेम हिंदी MIL हिंदी लिखाया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है आर्ट्स का जो है ये हमारा क्वेश्चंस पेपर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना क्वेश्चन जो है 2023 ईयर्स में यहाँ पर दिखा गया था। तो पहली क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 1 मार्क या जो कि आपको 40 क्वेश्चंस जो दिया जाएगा, यानी कि लगभग आपको 40 जो है MCQ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सटीक आंसर निकालना है और अपने खाता पे नोट करके रखना है, क्योंकि 2024 में भी आपको इसी तरीके का क्वेश्चंस जो है देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहली क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईश्वर किसकी सहायता करते हैं। तो ऑप्शन है इसमें से आपको जो है सही आंसर आपको ढूंढ के अपने खाता में नोट कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में देखने के लिए मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आधे या हिताई सभ्य हैं वो जाति क्या कहलाती है? आलसी, संतोषी, डरपोक, अर्धशिक्षित। तो क्या करा जाता है? यहाँ का आपका आंसर हो जाएगा अर्धशिक्षित। तो आपको नीचे की ओर बढ़ेंगे तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में, मनुष्य में पूर्णता किससे आती है? तो यहाँ पर मनुष्य में पूर्णता किससे आती है? विद्या से, काम से, अनुकरण से या शिल्प कौशल से। तो यहाँ पर आपको स्किल किसमें आती है बोलकर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा घ नंबर आंसर शिल्प कौशल से। तो नीचे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? तो क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन उत्साह, नियम, कर्म, सुख, दृढ़ता। तो यहाँ पर आपको सही आंसर है उत्साह। ठीक है, उसके नंबर हम 5 नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रत्यय और कर्म संकल्प किसके नित्य लक्षण है? तो यहाँ पर व्यापार नामक आनंद के, या विचार रूपी आनंद के, या उत्साह नामक आनंद के, या रफ्तार रूप आनंद के। तो यहाँ पर आपको सटीक आंसर है ग नंबर। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में, कौन सी भावना उत्साह उत्पन्न करती है? तो यहाँ पर वस्तु की भावना, कर्म की भावना, व्यक्ति की भावना, फल की भावना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सटीक आंसर जो कि कर्म भावना। तो यहाँ पर हमारा जो 2023 में ए सेट में लगभग उत्साह जो विषय है उसमें से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम 7 नंबर क्वेश्चन जो पढ़ लेते हैं। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी डेस्क आशंक से धड़क उठा था। ये अतिथि देवा भवा का है, जो अतिथि पार्ट का है इसमें है। इसमें जो क्वेश्चन आया है तो भयानक, भारी, संभाव्य, अज्ञात। तो यहाँ पर उसका जो दिल किस तरीके से उठा गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपका ग नंबर। ठीक है, अब नीचे की ओर देखेंगे जहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, पहली बार लेखक को क्या लगा? सदैव देवता होते हैं, अतिथि सदैव देवता नहीं होते, अतिथि सदैव अतिथि होता है, अतिथि राक्षस नहीं हो सकता। तो पहली बार यहाँ पर बोला है पहली बार लेखक अतिथि को कि मतलब क्या लगा, पहली बार क्या लगा? अतिथि सदैव देवता होते हैं, अतिथि सदैव देवता नहीं होते। तो यहाँ पर आपको ए आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद जो है ना, कभी दूसरे बार जो बोले ना अतिथि एक राक्षस के समान होते बोलकर दूसरी बार में वो बोले थे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे, अतिथि के ज्यादा दिन रहने पर सौंदर्य शहंशाह किसमें रूपांतरित हो रहा था? तो इनमें रिश्तेदारी में, राजनीति में, महंगाई में, या बोरियत में। तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा बोरियत में। तो उसके बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जहाँ पर आपको शेरपालेट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र क्या है? तो काठमांडू, नमचे बाजार, या दिल्ली, या यहाँ पर आपको लोहसे। तो यहाँ पर नमचे बाजार हो जाएगा आपका सटीक आंसर। उसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तेनजिंग की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? डेकी, रीता, गोपू, या बिचेंद्री। जो कि आपको तेनजिंग की उसकी छोटी बेटी का नाम क्या था?
डिग्गी था। ये हो जाएगा आपका सटीक आंसर। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में कौन सी जगह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन लोहसेस से ग्लेशियर, शेरपालैंड, ऊपर एवरेस्ट या साउथ पोल। तो यहाँ पर आपको सटीक आंसर हो जाएगा एवरेस्ट। एवरेस्ट एवरेस्ट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एवरेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो कि 13 नंबर क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पर 13 नंबर में रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की कसौटी क्या है? प्रेम, संपत्ति, विपत्ति या संगति। तो यहाँ पर रहीम के अनुसार, रहीम के सच्चे मित्र का कसौटी क्या है? प्रेम, संपत्ति, विपत्ति या संगति। तो यहाँ पर आपको सटीक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रेम नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा संगति। उसके बाद नीचे की ओर हम जैसे कि पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको 15 नंबर में देखने के लिए मिलेगा, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा गया है जय डेक्स कही कपि चले आनंद हनु समेत। तो इसका क्या होगा? यहाँ पर श्री राम होगा या कृपालु होगा या सुग्रीव होगा या महेश। तो यहाँ पर सटीक आंसर होगा कृपालु हो जाएगा इसका सटीक आंसर। उसके बाद हम नीचे की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखने के लिए मिलता है 6B में, जो कि आपको लगभग ये 15 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो कि निज डेक्स का नित्य ज्ञान रहे। तो सुयोग, गौरव, साधन, आलभ्य। तो निज, आलभ्य, नित्य ज्ञान रहे। तो यहाँ पर आपको क्या, इसका सटीक आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका गौरव। गौरव का नित्य ज्ञान रहे। ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर देखते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 16 में देखने के लिए मिलता है। निराला जी माँ सरस्वती से क्या काट देने को कहते हैं? तो यहाँ पर अंध उर के बंधन स्तर पर कुलुष भेद तुम ज्योतिर्निम निर्झर नव जलद मुद्र रब। तो यहाँ पर आपको सटीक आंसर हो जाएगा उर, जो कि उर को यहाँ पर जो कभी बार काट देने के लिए कहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर आप देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 पे निराला जी ने किसे विलप का वीर कहा है? तो किसे विलप का वीर कहा है? कृषक, सागर, समीर, बादल राग। तो यहाँ पर किसको कहा है? तो यहाँ पर विलप की वीर कहा गया है कृषक को। ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कभी मनुष्य से क्या ना मांगने को कहते हैं? जो कि खड़ा हुआ वृक्ष, अग्निपथ, एक पत्र छाभी या अश्रु स्वेद रक्त। तो क्या मांगने के लिए? तो यहाँ पर एक पत्र छाभी, इसका हो जाएगा सटीक आंसर। उसके बाद नीचे की ओर जैसे आपको देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि 19 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सबने मन में क्या ठानी थी? फिरंगी को दूर करने की, या बूढ़े भारत में जवानी लाने की, या आज़ादी की कीमत पहचानने की, या सैन्य अधिरण की। तो यहाँ पर ये झांसी की रानी है, तो सटीक आंसर हो जाएगा आपका फिरंगी को दूर भगाने की। यानी कि ब्रिटिश जो शासन कर रहे थे भारत को, उस दिन जो झांसी रानी ने इन सभी को भारत घर से निकालने की अनुष्ठान ठान ली थी। उसके बाद यहाँ पर आपको 20 नंबर क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन से पूंजीवादी समाज के प्रति कविता कवि के किस दृष्टिकोण का परिचय है? तो यहाँ पर छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, पूंजीवादी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का जो आंसर होगा यहाँ पर पूंजीवादी, यानी कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो लोग किस तरीके से जो है इस समाज को शोषण करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 21 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कभी क्या बनवाना नहीं चाहते? हजारों जूते चप्पल, होटल और घर, मंदिर मस्जिद गिरजा, हथियार और जहाज। तो यहाँ पर आपको सटीक आंसर क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, जो कि कभी क्या बनवाना नहीं चाहते, यानी कि कभी क्या नहीं बनवाना चाहते। हजारे चप्पल वो तो चाहते नहीं थे कि मेरा पास हजारों चप्पल जूता रहे बोलकर, लेकिन होटल और घर भी बनाना नहीं चाहते थे कि मस्जिद या गिरजा। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर हो जाएगा सटीक आंसर। ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर रहीम किसे अपने मन में गोपन रखने को कहते हैं? तो यहाँ प्रेम के धागे को, अपनी चिंता को, अपनी संगति को, या अपने मन की व्यवस्था को। तो गोपन रखने की अपनी मन की बात जो है किसी को बोलना नहीं चाहिए बोलकर यहाँ पर कभी वर्णना की हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन में राम विभीषण मिलन कविता रामचरितमानस के किस कांड के उद्धृत हैं? तो बाल कांड से, या अयोध्या कांड से, या लंका कांड से, या सुंदर कांड से। तो यहाँ राम विभीषण मिलन किस से मतलब लंका कांड से ये जो है वह रामचरितमानस में इसको उद्धृत किया गया है।
उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 24 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है। तो यहाँ पर आपको 24 नंबर क्वेश्चन में प्रभु ने क्या दान किया, साधन, मन, कर, वस्तु। तो प्रभु ने हमें अपने कर मतलब यहाँ पर क्या समझते हैं, कर यानी कि हाथ दान किए जो कि कुछ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 25 नंबर क्वेश्चन जो कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन कौन सा है, रोटी, हाथी, तितली, कोयल, कौन सा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा हाथी, ठीक है। उसके बाद इसमें नीचे की ओर देखेंगे जो कि 26 नंबर क्वेश्चन स्त्रीलिंग शब्द को छांटिए, भात, दांत, बात, खेत। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए का नंबर सटीक आंसर। उसके बाद नीचे की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर आपको बंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बंदर का, बंदरी, बंदरीन, बंदरिया या बंदरिनी। तो यहाँ पर आपको ग नंबर है, ठीक है, इसका आंसर ग नंबर है। उसके बाद कचरा का बहुवचन रूप क्या है, कचरा का बहुवचन का क्या है, कचराएं या कचरे या कचरे या कचरा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कचरा का कचराएं होगा सही आंसर। उसके बाद हम यहाँ पर आपको जो कि 26 नंबर 26 नंबर नहीं, यहाँ पर हम जो है ना कितना 29 नंबर क्वेश्चन जो कि है आपका, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है। तो कौन सा है, दर्शन, कीर्तन, स्मरण, दर्पण। तो यहाँ पर आपको आंसर होगा स्मरण, स्मरण, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा को पहचाने, बनिता, सरिता, सविता, ममता। भाववाचक ममता होगा, राइट, ठीक है ना। विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर आपको 3, 4, 5, 6। तो कितने प्रकार के विशेषण, यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पर संख्याएं, परिमाणात्मक, गुणवाचक, सार्वजनिक। तो यहाँ पर आप कितने पर, 3 जो संख्या एक तो संख्यावाचक है, कौन सा है, संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक, ठीक है। परिमाणवाचक मतलब परिमाणवाचक जो कि ये परिमाणवाचक किसके बहुत सारे दल फल को बोलते हैं। उसके बाद गुणवाचक जो गुणों क्वालिटी होते हैं उसके, जैसे कि अंधे, बहरे, इस तरीक़ा से गुण हर एक आदमी में अलग अलग की रहते हैं ना, उसी तरह का। तो यहाँ पर आपको सार्वजनिक विशेषण को छाटिए, कौन सा है, अपना, पराया, दूसरा, अधूरा। सार्वजनिक अपना, पराया, दूसरा, अधूरा। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, अधूरा होगा आपका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निम्न वाक्य में विशेषण पद को पहचानिए, ऐसे ही कि जननी वीर प्रसू कही जाती है। तो इसमें कौन सा है, यहाँ पर यहाँ विशेषण कौन सा है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो इस वाक्य में आपका हो जाएगा विशेषण जो कि यहाँ पर आपको विशेषण होगा वीर प्रसू तो नहीं होगा, कही जाती नहीं होगा, जननी तो नहीं होगा, जननी तो एक ए हो जाएगा आपका सही आंसर ऐसे, ठीक है। उसके बाद पल्लवन को क्या कहते हैं, पल्लवन को क्या कहते हैं, पल्लवन को क्या कहते हैं, यहाँ पर विस्तार देना, ठीक है ना, विस्तार देना, पल्लवन को क्या बोलते हैं, विस्तार देना। उसके बाद पल्लवन की शैली कैसे होनी चाहिए, पल्लवन की शैली कैसे होनी चाहिए, हैं, काव्यात्मक शैली होनी चाहिए, क्या, काव्यात्मक शैली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर बढ़ते हैं, नियंत्रण पत्र के किस वर्ग के अंतर्गत आता है, निमंत्रण पर, जो कि निमंत्रण पर कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा निजी पत्र, किसमें, निजी पत्र, निजी पत्र में आता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया इसमें कौन सा आ जाएगा, तो निजी पत्र में जो है ना आता है। उसके बाद समस्त पत्रों में स्थान और दैनिक कहाँ लिखा जाता है, कहाँ लिखना चाहता है, कहाँ, दाहिने और नीचे की ओर से, यानी कि दाहिने और नीचे की ओर से, ठीक है। उसके बाद अपठित, अपठित का मतलब क्या है, तो जो पढ़ा ना हुआ, जो पढ़ा हुआ पद्य या गद्यांश को कहा जाता है, जो पढ़ा नहीं हो। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ने योग्य नहीं है या जो पढ़ा नहीं गया है, जो पढ़ा नहीं जाएगा या जिसे पढ़ा ना जाता है। तो अपठित मतलब जो पढ़ने योग्य नहीं, ए नहीं है, ए हो जाएगा आपका ग नंबर, जो पढ़ा नहीं गया है, जो पढ़ा नहीं गया है वो अपठित गद्यांश, गद्यांश या पद्यांश है, ठीक है ना। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर कहाँ ढूंढना चाहिए, तो यहाँ पर अपठित जो कि अपठित जो पद्यांश है, गद्यांश है, उसका प्रश्न का उत्तर कहाँ ढूंढना चाहिए, मूल अवतरण में, अवतरण के बाहर में, अपनी कल्पना में, अवतरण के शीर्षक में। तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा मूल अवतरण में, मूल अवतरण में, ठीक है ना, जो कि उसको बार बार पढ़ने से इसका जो है आंसर आ सकता है, ठीक है ना। अब किन्हें 9 प्रश्न
किन्हों 9 प्रश्नों के उत्तर या 1 या 2 वाक्य में दीजिए। कोई भी जो इसमें तो बहुत 9 जो है प्रश्न दिया गया है 9 नंबर, जो कि यहाँ पर आपको 2 मार्क का है, यानी कि यहाँ पर 9 प्रश्न दिया गया है, जो कि हर एक प्रश्न का मूल्यांकन है 2, यानी कि 18 मार्क का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 18 मार्क का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इनमें से 9 बस 9 जो क्वेश्चन को आंसर देना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लग दीजिए, मैं इसको आपको डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, आप इसको अपने हिसाब से इसको लिख के आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नंबर 2 नंबर में देखने को मिल जाएगा, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आपको 4 प्रश्न का उत्तर दीजिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको किन्हों 4 मतलब 4 जो प्रश्न के उत्तर देना है, वो भी 3 या 4 वाक्य में, ठीक है ना, 3 या 4 सेंटेंस में यहाँ पर देना है। आपका जो है थोड़ा लंबा करके लिखना है यहाँ पर, और इसका जो मार्किंग रहेगा वो आपका 3/4 यानी कि 12, ठीक है, समझ आएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप डी में देखिए, ग्रुप डी में यहाँ पर आपको दिया जाएगा 6 प्रश्न के उत्तर, ठीक है ना, 6 प्रश्न के उत्तर, यानी कि एक प्रश्न जो यहाँ पर आपको 6 प्रश्न दिया गया है, तो ये एक मतलब 6 प्रश्न का जो कि 5 मार्क का है, एक मतलब एक प्रश्न 5 मार्क का है, जो कि 30 मार्क का है, ठीक है। इसको आपको लगभग ना 13 से 14 वाक्य में लिखना है, 13 से 14 वाक्य में नहीं, हाँ वाक्य में लिखना है, 13 से 14 वाक्य में लिखना है आपको इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपको 2023 जो कि MIL ऑप्शन +2 बोर्ड उड़ीसा की तरफ से ये जो है क्वेश्चन आंसर आपको मिलता है। इस तरीके का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।